अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार को ही देखिए। आपके परिवार में यदि सब कुछ आनंद है, शांति है, प्रेम है, खुश है, किसी चीज की होड़ नहीं मची हुई है। होड़ जानते? होड़ का मतलब होता है किसी को धनी कमाने की लालसा, किसी को लड़ाई करने की लालसा, किसी को कहना नहीं मानने की लालसा, अपनी मनमर्जी की लालसा, इसको होड़ कहते हैं। और वह एक घर है जहां सुंदर प्रकार से नित्योपासन हो रहा, आनंद रूप से अतिथि सत्कार हो रहा। उस घर में चरण रखते ही मानो ऐसा लगता है कि चारों कोनों से श्री कृष्ण जय नारायण की आवाज आ रही हो, सुलक्षणा वातावरण वहां पर हो, मृदुभाषी लोग उस घर परिवार में रहते हो। तो एक आत्मविभोर कर देने वाला एक सुदृढ़ वातावरण उस परिवार से मिल रहा हो, तो वो परिवार ही परम पद है। उसी को परम पद कहते हैं, उसी को वैकुंठ कहते हैं, उसी को नारायण का वास कहते हैं। हाजी कि मैत्रेय कारणं प्रोक्तं साधनं सर्ववस्तुषु साध्यं च वत्सभीति मतं यत् साधयितुमात्मनं। परम साधन है। नारायण के परम पद को प्राप्त करने के लिए जो परम साधन योगियों ने बताया है, वो यही बताया है। सबसे दिव्य चीज है संस्कार और कर्म विवेचन। अपनी बुद्धि को, मन को सुदृढ़ बनाइए। अब वो बनेगा कैसे? एक श्लोक बड़ा सुंदर आया है इसमें कि कर्मणा मनसा वाचा यदभीक्षणं निसेवते तदेवापहरयेत्येनं तस्मात् कल्याणम् आचरे। कर्मणा मनसा वाचा, बड़ी सुंदर बात है। देखो हमारा मन सुदृढ़ कैसे बनेगा, यहाँ पर ये बात यह बताई गई है कि कर्मणा मनसा वाचा यद भीक्षणम निषेवते तदेवापहरत्येनं तस्मात् कल्याणम आचरेत। अर्थात मन, वचन और कर्म से, मन, वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के विषय में आचरण रखते हैं, अर्थात सोचते हैं, वह वस्तु भी हमें अपनी ओर खींचती है। मन में, अच्छा उदाहरण के तौर पर हमारे मन में यह भाव है कि हमें नागेश्वर जाना है। मन में भाव है कि भाई हमें नागेश्वर जाना है और वहाँ पर कथा हो रही और कथा में अपनी सहभागिता रखनी है। फिर मन में ही विचार है कि नागेश्वर में शनिदेव का मंदिर है, वहाँ दर्शन कर लेंगे। फिर मन में ही विचार आया कि नागेश्वर में ही देवी मंदिर लक्ष्य वाले जाएंगे। ये मन में विचार आया, उसके बाद यही आपकी वाणी से प्रकट हो गया। और ये वाणी से प्रकट हुआ कैसे? आपने अपने पड़ोस में कहा बेटो हो नागेश्वर जइयोन, वहाँ शनि देवतले दर्शन करियोन और देवी मैया दर्शन ले करियोन और काथला हरे जो शब्द भले बात है सुनियोन। ये वाणी से निकल गया। अब
यही चीज आपने अपने कर्म में प्रस्तुतिकरण कर दिया। कर्म में प्रस्तुतिकरण, अब आप घर से निकल रहे हो, प्रसाद लिया, धूप लिया या कुछ भेंट ली कि हम वहाँ थोड़ा दान भी कराएंगे, और वहाँ से पैदल पैदल निकले, ये कर्म में आ गया। अब जब ये तीनों चीजें आपके पास आ गई कि कर्मणा मनसा वाचा यदभीक्षणं निसेवते तदेवाप्यहरकेनं तस्मात् कल्याणम आचरे। अब ये तीनों चीजें आपके पास आ गई तो नागेश्वर से शनिदेव की भी, देवी की भी और ये कथा की भी शक्ति आपके पास पहुंची, इसने भी खींचा आपको। आई बात समझ में? हम अपने मन से, कर्म से, वाणी से लगातार जिस वस्तु का चिंतन करते हैं तो वह वस्तु भी हमें अपनी ओर खींचती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें हमेशा शुभ चीजों का ही चिंतन करना चाहिए। शुभ चीजों का चिंतन करना चाहिए। शुभ चीजों का, कई लोगों का चिंतन होता है कि भैया दुकान कब खुले मदिरा की और वहां जाए। तो मदिरा भी आकर्षण करती है अपनी ओर, और आपकी इच्छा है कि भैया हम मंदिर में जाएं, देव मंदिर में जाएं, तो वो भगवान भी अपनी ओर आकर्षण करेंगे। जब आपका ध्यान वहां होगा तो भगवान का ध्यान भी आपकी तरफ होगा। तो इसलिए मन को सुदृढ़ करते हुए जब हम अच्छे विचारों का प्रमोदन करेंगे तो उससे एक संस्कार हमें व्याप्त होते हैं, और उन संस्कारों के आधार पर ही हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को विष्णुमय बना सकते हैं। परम पद रूपी अपने उस क्षेत्र को, परिवार को हम बना सकते हैं। यही परम पद है।